तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आप लोगों के समक्ष हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं। आप लोगों को उस दिन हमने देवकी विवाह की कथा सुनाई थी, तो आज फिर हम आप लोगों को कथा सुनाने जा रहे हैं। उसी की आगे की पहले तो क्षण संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की ओर। पहले भगवान नाम। प्रेम से बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो। आइए छोटा सा भजन। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में आए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है और तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं सुबह। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो कंस ने सभी सेवकों को सावधान कर दिया कि मेरा काल जन्म लेने वाला है। सेवकों ने कहा हम तो सदा जागते ही रहते हैं, बालक का जन्म होते ही हम आपको सूचित कर देंगे। देवगण देवकी के गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो सत्य स्वरूप
त्रिकाल बाधित हैं, अपना वचन पूर्ण करने के लिए आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, परंतु जो व्यक्ति अपनी लीलाओं का स्मरण और नाम का जप करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। प्रभु आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास परिपूर्ण होने वाले थे। मन बुद्धि पंच प्राण आदि की शुद्धि हुई है। सबकी शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन करने की आतुरता बढ़ती जाती है। दर्शन के बिना चैन नहीं मिलता, अतः जीव तड़पता और अधिक व्याकुल हो जाता है। तभी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जब परम शोभा यमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हो गया, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, सुंदर सुगंधित शीतल पवित्र समीर बहने लगी। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, मुनिजन और देवगण पुष्प का वृष्टि करने लगे और वह पवित्र समय आ पहुंचा। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। चारों ओर प्रकाश फैल गया। प्रभु का चतुर्भुज स्वरूप यह दर्शाता है कि उनकी शरण ग्रहण करने वालों का वह चारों पुरुषार्थ सिद्ध करेंगे। जो भक्ति अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ में सिद्ध करता है और सब प्रकार से उसकी रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति दोनों का सर्वनाश हो गया था। फिर भी वसुदेव देवकी दीनता पूर्वक प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु ने उनसे कहा कि मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए। मैं आपके पास अवश्य आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। प्रेम से बोले बाल कन्हैया लाल की जय हो। प्रभु प्रत्यक्ष निकट हो जाएं तो फिर भी ध्यान की आवश्यकता बनी रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रियां द्वार खुला रह जाने पर विषय रूपी पावन प्रविष्ट होकर उस ज्ञान दीप को बुझा सकता है। इस ज्ञान मार्ग में बाधाएं बहुत आती हैं। भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है। प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस में डुबो दो, फिर विषय रूपी पावन नहीं सताएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु से साक्षात्कार होता है। इसी कारण से गीता जी में 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व स्वरूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा है मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में लिटाया, परंतु बाहर कैसे निकले? टोकरी
सिर पर रखी सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि, और बुद्धि जब ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं उनके लिए कारागार तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां भी टूट जाती हैं। नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर स्वयं ईश्वर विराजमान हो उसे कोई विघ्न बाधा नहीं सताती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक धारण करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं, चाहे वह कारागृह के हो या सांसारिक मोह माया हो, अन्यथा यह संसार मोह रूपी कारागृह में ही सोया रहता है। वसुदेव जी कारागृह से बाहर आए। दाऊ जी दौड़ते हुए आए शेषनाग के रूप में, बालकृष्ण का छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई, दर्शन की तृप्ति नहीं हो पा रही थी। मुझे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना जी जल का बढ़ गया। फिर प्रभु ने लीला की टोकरी में से किसी अपने पांव बाहर की ओर लटका दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किए और कमल नयन पुष्प भेंट किया। प्रथम दर्शन और प्रथम मिलन का सौभाग्य और आनंद यमुना जी को प्राप्त हुआ। धीरे धीरे पानी कम होता गया। वसुदेव गोकुल में पहुंचे। योग माया के वशीभूत सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वसुदेव सोच रहे हैं कि अभी भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी है, रह गया है। तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कथा कल आप लोगों को यहीं से आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। जो इस कथा में त्रुटि हुई